माता जी प्रणाम। कहिए क्या आज्ञा है? बेटी क्या बताऊं और क्यों कर सुनाऊं, ऐसा पाषाण हृदय कहां से लाऊं। ये खुद ही बता देंगे और कुल समाचार सुना देंगे। प्राणनाथ, माता जी ये क्या फरमा रही है और क्यों इस कदर आंसू बहा रही है? उनके इस कदर रंज का क्या कारण है? वृथा ही रंज करती है, वरना बात तो बिल्कुल साधारण सी है। यदि कुछ हानि ना हो तो मुझे भी बता दीजिए। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही चाहता हूँ जंगल को। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही चाहता हूँ जंगल को। बनवास 14 साल का है बनवास, आऊं काट तुम्हारे पास। 14 साल का है बनवास, आऊं काट तुम्हारे पास। तुमने होना नहीं उदास, रोन के देना इन महलन को। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही चाहता हूँ जंगल को। रहना यहाँ नहीं बिन नाथ, रहना यहाँ बिन तुम नाथ। कैसे जीऊंगी तुम बिन नाथ रहना। सुख में रही आपके साथ, सुख में रही आपके साथ। दुख में कहाँ अकेले जात, सुख में कैसे जीऊंगी तुम बिन ना। त्याग दो प्राण ही एक क्षण में। प्राणनाथ, जो कुछ पिताजी की आज्ञा है उसके बारे में मुझको ना कोई ऐतराज है और ना ही उनके काम में दखल देने का मुझको मजाज है। आप बड़ी खुशी से उनके हुक्म की तामील कीजिए और अपनी दासी को साथ चलने की आज्ञा दीजिए। मेरे लिए वही अयोध्या है जहां आपका निवास है। मैं चला मैं चला मैं चला मैं चला आज वन में चला। मैं चला मैं चला आज वन में चला। मुझे वन में जाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं।
साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। मैं चला थक जाएगा जब राहों में, बाहों का सिराना दूंगी, बाहों का सिराना दूंगी। तेरे सुने सुने जीवन में मैं प्यार का रंग भर दूंगी, मैं प्यार का रंग भर दूंगी। नहीं तेरे कदम नहीं बिंदिया से कम, मुझे तेरे कदम नहीं बिंदिया से कम, माथे पे सजाने दे। मैं चला माना कि मैं थक जाऊंगा, बड़ी राह कठिन ये होगी, बड़ी राह कठिन ये होगी। मेरे सुने सुने जीवन में तुम प्यार का रंग भर दोगी, तुम प्यार का रंग भर दोगी। लेकिन है पिता का हुक्म ही यही, लेकिन है पिता का हुक्म ही यही, मुझे हुक्म निभाने दे। साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। मैं चला प्रिय जी, तुम जंगल के कष्ट सहन नहीं कर पाओगी, वहां बहुत दुख होते हैं। मैं जब वन जाऊंगी तभी सुख पाऊंगी, मैं जब वन जाऊंगी तभी सुख पाऊंगी। कहियो न आगे पिया, अजी जंगल की राह में न तुम चल पाओगी, बहुत दुख पाओगी, न तुम चल पाओगी, बहुत दुख पाओगी। रहियो यही है प्रिय। सुन लो सिया प्यारी, तुमको नहीं वन में जाना, सुन लो सिया प्यारी, तुमको नहीं वन में जाना। वहाँ कष्ट होंगे अति भारी, मुश्किल होगा सह पाना। सुन लो जी यही रहना है सबके साथ में। मैं जब वन जाऊंगी तभी सुख पाऊंगी, कहियो न आगे पिए। छोड़ के मुझको स्वामी जो जंगल में जाओगे, छोड़ के मुझको स्वामी जो जंगल में जाओगे, तो अटल निश्चय समझो मुझे जीवित ना पा
तुम्हारे हाथ में। सिए, तुम हर बात में यूं जिद मत किया करो, कभी कहना भी मान लिया करो। मैं जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी। सिए क्यों जिद की बात करती हो, सिए क्यों जिद की बात करती हो, साथ जाने का क्यों इरादा है। स्वामी क्यों ऐसी बात करते हो, स्वामी क्यों ऐसी बात करते हो, छोड़ जाने का क्यों इरादा है। ये क्यों जिद की बात करती हो। तुम रहो मात पितु सेवा में, तुम रहो मात पितु सेवा में, मैं अकेला ही वन को जाऊंगा। पितुआ क्या है फकत मेरे लिए, पितुआ क्या है फकत मेरे लिए, मैं अकेला उसे निभाऊंगा। मानो तुम मेरा कहा है इसी में ही भला, पास मेरे न वक्त ज्यादा है। स्वामी क्यों जिद की बात करते हो। पितु आज्ञा को सर पे धारेंगे, पितु आज्ञा को सर पे धारेंगे। मैंने कब कहा कि तुम न मानो तुम, जो जिस्म जान एक हमारी है, जो जिस्म जान एक हमारी है। प्रभु दासी को अलग न मानो तुम, यह विनती मेरी दासी चरणों में पड़ी, यह विनती मेरी दासी चरणों में पड़ी। क्यों रुलाने का ये इरादा है। अच्छा प्रिय जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम अपनी हट से नहीं मानोगी और अवश्य साथ चलोगी। अच्छा, अगर यही इरादा है तो माताओं को नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। माता जी, आपके पांव पड़ती हूँ और आज्ञा के लिए प्रार्थना करती हूँ। बेटी, क्या कहूँ, रोते रोते आंखों का पानी खत्म हो गया, आहें भरते भरते कलेजा भस्म हो गया। अच्छा बेटी, किसी पर क्या गिला है, अपने कर्मों का फल मिला है। इस बुढ़ापे को यूं ही बर्बाद होना था और हमने तमाम उम्र अपनी किस्मत को रोना था। क्या कहूँ बेटी, मुझे घर घाट से तुम खो चले। एक को रोकती थी पहले, लेकिन अब तो चले।